गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आदर्श अग्रवाल इस समय आपको पढ़ा रहा हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है फ्रिक्शन। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मोशन ऑफ ए ब्लॉक ऑन ए इंक्लाइन प्लेन विद फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है बच्चों, ये चैनल मेरे को मेरी बेटी ने बना करके दिया है जिसका नाम है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। इस समय मेरी बेटी घूमने गई हुई है, इसलिए उसके बिना ही ये वीडियो बन रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको फ्रिक्शन के बारे में बताया था, और उसमें जो मैंने आपको बताया था वो बताया था फ्रिक्शन ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, फ्रिक्शन ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसमें क्या था कि एक ब्लॉक हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रखा हुआ था, सरफेस के ऊपर रखा हुआ था, और उसको जब हम एक फोर्स देते हैं, उसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं, चाहे हम पुल का फोर्स लगाएं चाहे पुश का फोर्स लगाएं, तो क्या होता है उसके अंदर या तो मोशन की टेंडेंसी प्रोड्यूस होती है या मोशन होने लगता है। उस कंडीशन में हमारा फ्रिक्शन लगता है। स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन, दो तरीके के फ्रिक्शन लगते हैं। जब हमारा टेंडेंसी होता है तब हमारा फ्रिक्शन लगता है स्टैटिक, और जब मोशन होता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा लगता है। बच्चों इस केस में हमको क्या था कि एक फोर्स लगाना पड़ता था, तभी मोशन स्टार्ट होता है। अब यदि इस ब्लॉक को या कहिए इस सरफेस को हम थोड़ा सा उठा करके जो है एक एंगल पे रख दें, इस तरीके से एक एंगल इसमें दे दें, तो हमारा ब्लॉक उस एंगल पे चला जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं उस कंडीशन में क्या होता है। तो सपोज करिए ये हमने इसी सरफेस को थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया थीटा एंगल से, और ये हमारा ब्लॉक चला गया एक एंगल पे, और कुछ पिक्चर हो गई इस टाइप की। ठीक है, अब देखिए इसमें और इसमें एक डिफरेंस ये आता है कि इसमें हमको ब्लॉक को मोशन में लाने के लिए या मोशन की टेंडेंसी में लाने के लिए इस पे एक फोर्स लगाना पड़ रहा था, चाहे पुश का लगाते चाहे पुल का। लेकिन इसमें फोर्स बॉडी को अपने आप मिलती है, और वो मिलती है इसके वेट के फोर्स से। तो सपोज करिए कि इसका वेट है हमारा m, तो वेट हमारा नीचे इस तरीके से लगेगा mg, और इधर इसका एक कंपोनेंट हमको मिलेगा mg cos थीटा, और इधर इसका एक इस तरीके से कंपोनेंट मिलेगा mg sin थीटा, और इस पे एक फोर्स और लगेगी इस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और चूंकि इस यहां पर हमारा फ्रिक्शन प्रेजेंट है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा म्यू एस है, और काइनेटिक वाला म्यू के है, स्टैटिक वाला म्यू एस और काइनेटिक वाला म्यू के है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस सरफेस के कांटेक्ट वाले पॉइंट पे हमारा एक फ्रिक्शन प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन हमारा एक प्रेजेंट हो जाएगा। अब यदि ये ब्लॉक हमारा जो है स्टैटिक रहेगा, रेस्ट में रहेगा, तो हमारा स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, और मूव करने लगेगा तो काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमको फोर्स लगाना पड़ता है हॉरिजॉन्टल वाले सिस्टम में, और इंक्लाइंड वाले सिस्टम में क्या होता है कि हमको एक फोर्स अपने आप मिलता है, जिससे ये ब्लॉक हमारा मोशन की टेंडेंसी में आ जाता है या हमारा जो है मोशन करने लगता है। तो ये हमारा जो है इंक्लाइन करने से ये सिस्टम बदल जाता है। अब देखिए इसमें और क्या क्या होता है, करते हैं उसकी बात। तो जो हमारा नीचे लाने वाला फोर्स है, ठीक है, नीचे लाने वाला फोर्स है, उसको हम F मान लेते हैं, और ये होता है हमारा mg sin थीटा। ठीक है, और हम ये बात पहले मान के चलते हैं कि हमारा ब्लॉक में मोशन नहीं हो रहा, ब्लॉक इज ऑन रेस्ट। मतलब क्या है कि ब्लॉक हमारा मूव नहीं करता, ये कंडीशन हम पहले मान के चलते हैं कि इसके अंदर एक टेंडेंसी डेवलप होती है नीचे आने की, और फ्रिक्शन ऊपर लगता है, तो इस कंडीशन में हमारा फ्रिक्शन हो जाएगा स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। अब बच्चों ये बॉडी कब मूव करेगी? ये बॉडी तब मूव करेगी जब हमारा जो है mg sin थीटा वाला फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से बड़ा हो जाए। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से हमारा बड़ा हो जाए, तभी ये बॉडी हमारी मूव करेगी, वरना बॉडी मूव नहीं करेगी। तो अब इस फोर्स की जब हम एनालिसिस करने लगे, तो हमने देखा कि इस फोर्स को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। इस फोर्स को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, तो जी तो हम बढ़ा नहीं सकते, जी तो कांस्टेंट है। एम एक पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए होगा हमारा, एम कांस्टेंट होगा, वो हम पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए नहीं बढ़ा सकते।
तो क्या हम बढ़ा सकते हैं, हम यदि साइन थीटा बढ़ा दें, मतलब साइन थीटा में यदि थीटा बढ़ा दें तो हमारा ये फोर्स बढ़ जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आ सकती है थीटा बढ़ाते बढ़ाते कि जो हमारा लगने वाला फोर्स है वो हमारा स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से बड़ा हो जाएगा, तो ये बॉडी नीचे मूव कर जाएगी। ठीक है, तो अब इसलिए हम देखते हैं कि स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो वो मैक्सिमम वैल्यू होती है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब जिसको ये नहीं क्लियर है वो मेरा पिछला वीडियो देखे कि क्या होता है स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और क्या होता है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है बच्चों वो होती है हमारी म्यू एस इंटू एन। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है हमारी म्यू एस इंटू एन। अब देखिए इस ब्लॉक के पूरे डायग्राम को, फोर्स डायग्राम को देखें, एफबीडी देखें, तो हमारा इसको देखने से आ रहा है एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ये हमारा आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एफ लिमिटिंग होगा वो हो जाएगा म्यू एस एम जी कॉस थीटा, ये हमारा हो जाएगा म्यू एस एम जी कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों ही फोर्स हमारे किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ये दोनों ही फोर्स हमारे डिपेंड कर रहे हैं थीटा के ऊपर, थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है। अब देखिए यदि हम थीटा स्टार्टिंग में सपोज करिए हमने रखा कम, तो साइन थीटा इसमें आ रहा है, तो जब थीटा कम होता है तो साइन थीटा की वैल्यू कम होती है और कॉस थीटा की वैल्यू ज्यादा होती है। सपोज करिए हमने थीटा को इंक्रीज करना शुरू किया, इंक्रीज जब करेंगे तो हमारा साइन थीटा इंक्रीज करेगा और कॉस थीटा जो है वो डिक्रीज करेगा। ऐसे में होगा क्या कि इस फोर्स की वैल्यू बढ़ने लगेगी और इस फोर्स की वैल्यू हमारी धीरे धीरे कम होने लगेगी, और एक ऐसी स्टेज आएगी कि ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे। तो सपोज करते हैं कि किसी थीटा पे ऐसा हुआ कि एम जी साइन थीटा इक्वल टू म्यू एस एम जी कॉस थीटा हो गया। ठीक है, किसी एक एंगल पे ऐसा हुआ कि लगने वाला फोर्स फ्रिक्शन, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो गया। तो उस कंडीशन में देखिए क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है कि जब दोनों फोर्स बराबर हो जाते हैं तो हमारी जो ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक, ठीक है, जस्ट अबाउट टू मूव हो जाता है, जस्ट अबाउट टू मूव, मूविंग की कंडीशन में आ जाता है। मतलब अब इस एंगल के बाद हल्का सा भी एंगल बढ़ेगा तो बॉडी नीचे की ओर मूव करने लगेगी और उसमें आ जाएगा एक एक्सीलरेशन। ठीक है, तो चलिए ये हमारा इस कंडीशन पे हम पहुंच गए। अब क्या हुआ, देखो दोनों जब बराबर हुआ तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा एम जी से एम जी कट गया और यहां पर आया हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। इसका मतलब हमारा क्या आया, टेन थीटा इक्वल टू म्यू एस। ठीक है, अब बच्चों वो एंगल, जिस एंगल पे वेट का फोर्स और ऊपर लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स या एफ लिमिटिंग का फोर्स दोनों बराबर हो जाता है, उस थीटा को हम कहते हैं एंगल, उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। अब क्या होता है, इस एंगल पे हमारी जो बॉडी होती है, जो हमारा ब्लॉक होता है, वो इंक्लाइन प्लेन पे जस्ट मूव करने की कंडीशन पे आ जाता है, और फिर उसके बाद यदि जरा सा भी जो हमारा एंगल बढ़ेगा तो बॉडी नीचे की ओर मूव करने लग जाएगी। ठीक है, तो बच्चों थीटा एंगल ऑफ रिपोज होता है, इस थीटा को हम लोग लिखते हैं थीटा आर से, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको टेन थीटा आर, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिपोज। ये इस तरीके से आ गया, या हम इस तरीके से लिख सकते हैं एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस। ये हमारा हो गया फार्मूला एंगल ऑफ रिपोज का। ठीक है, अब देखिए यदि हम इसको देखें कायदे से तो ये फार्मूला और एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला हमारा दोनों सेम आता है, तो इसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव में किसी भी तरीके से क्वेश्चन वो घुमा करके दे देते हैं, तो हमको पता होगा, तो हम कैसा भी क्वेश्चन होगा उसको हम यहाँ पर कर देंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला कि जो है यदि हमारा एंगल जो है वो एंगल ऑफ रिपोज से कम होगा तो हमारा जो बॉडी जो है नीचे नहीं आएगी और उस पे जो है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, और जब एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होगा तब हमारी बॉडी जस्ट अबाउट मूव होगी और उस पे लगने, ब्लॉक पे लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा वो एफ लिमिटिंग होगा, यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और जब हमारा एंगल जो है एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा हो जाएगा तो हमारी बॉडी जो है
जो मूव करने लगेगी, उसके अंदर एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। बच्चों मैंने जो बात कही वो उसके मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देता हूं। देखिए ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इसके ऊपर मैंने इस तरीके से अपना डस्टर इस पे रख दिया, ठीक है, अपना डस्टर रख दिया। अब देखिए ये कहीं नहीं मूव कर रहा। अब मैंने क्या किया, इस प्लेन को एक एंगल देना शुरू किया, धीरे 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 धीरे। देखिए अभी भी जो है ये स्लाइड नहीं कर रहा। अब जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाएंगे ये जो डस्टर हमारा नीचे की ओर मूव कर जाएगा। जब एंगल ऑफ रिपोज पे पहुंच गया तो हमारा ये डस्टर मूव कर गया, नीचे गिर गया, और यही पूरी कहानी इसके अंदर होती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हमारा हुआ पूरा इसका कंसेप्ट। अब जो है इसमें कुछ कंक्लूजन निकला है, उस कंक्लूजन को आप नोट कर लीजिए और उसकी एनालिसिस करिएगा आराम से। हो सकता है कि आपके एग्जाम में, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे जेईई का एग्जाम हो, उसमें किसी भी तरीके से हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसके कंक्लूजन का जो है क्वेश्चन बना करके दे दें। आपको यदि पता होगा तो आप कितना भी घुमा के दिया हो आप कर ले जाओगे। तो सबसे पहले पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। यदि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है छोटा है हमारा एंगल ऑफ रिपोज से, ठीक है, तो इसका क्या निकलेगा कंक्लूजन, बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट। ये सबसे पहली बात, ये बॉडी जो है रेस्ट में रहेगी, वो नीचे नहीं आएगी, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो हमारा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा हमारा, ठीक है। और क्या होगा, जो है अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा हमारा फ्रिक्शन फोर्स। ये हमारी दो बात यहां से निकल के आई, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमारी बनती है कि यदि हमारा इंक्लिनेशन एंगल यानी जो है वेज का एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होगा, तो देखिए बच्चों क्या होगा, ठीक है, बॉडी विल जस्ट अबाउट टू मूव, ठीक है, बॉडी विल जस्ट अबाउट टू मूव। मतलब क्या होगा कि बॉडी हमारी मूव नहीं करेगी, लेकिन जस्ट बिल्कुल मूव करने की कंडीशन में आ जाएगी, उससे जरा सा एंगल बढ़ेगा तो बॉडी मूव कर जाएगी, ठीक। और जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होगा वो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो हमारा स्टैटिक होगा इस कंडीशन में, ठीक है। और हमारा जो है मैक्सिमम होगा यानी एफ लिमिटिंग लगेगा, और वो हमारा होगा म्यू एस एन के बराबर। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उस टाइम वहां पे जो भी होगा उसके बराबर हमारा जो है फ्रिक्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और देखिए इसके बाद एक तीसरी कंडीशन बनती है, वो ये बनती है कि अगर हमारा एंगल जो है वो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होता है तो क्या होगा, बॉडी विल स्टार्ट ए मोशन, ठीक है, बॉडी मोशन में आ जाएगी विद एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन में आ जाएगी हमारी, एक्सेलरेशन विद एक्सेलरेशन जो है बॉडी नीचे आने लग जाएगी, ठीक है। और जो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा काइनेटिक, ठीक है, काइनेटिक हो जाएगा। और फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी म्यू के इंटू एन, ये हमारी आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक। ये तीन कंक्लूजन जो है निकल के आए हैं पूरी कहानी से, जो मैंने अभी आपको दिखाई, समझाई और बताई। अब इसमें यदि आप इतनी बातें ध्यान रखते हैं तो सिर्फ इतनी ही बातों पर ना जाने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और बनते हैं और आते भी एग्जाम में। जिसको पता होता है वो कर लेता है, और जिसको नहीं पता होता है वो थोड़ी बहुत गलती कर देता है। तो बच्चों आप गलती मत करिएगा, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा और बिल्कुल कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन, और इसी कंसेप्ट को लगाएंगे हम क्वेश्चन पे, और देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से फटाफट होते चले जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं इसके, और कंसेप्ट को हमेशा एनालाइज करके लगाना चाहिए, जल्दीबाजी में नहीं लगाना चाहिए, ठीक। हमेशा देख लेना चाहिए कि किस तरीके से कंसेप्ट हमारा लगता है। तो देखिए बच्चों ये पहला क्वेश्चन है हमारा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 37 डिग्री, ठीक है। और इसके ऊपर एक ब्लॉक हमारा रखा हुआ है,
एम मास का, और इसके एम मास का, और इसका एंगल ऑफ रिपोज है इस पूरे सिस्टम का वो है 45 डिग्री। एंगल ऑफ रिपोज हमारा है 45 डिग्री। ठीक है, तो हमको फाइंड आउट करना है। फाइंड नंबर 1, मोशन होगा या नहीं। ठीक है, ये सबसे पहले कि मोशन होगा या नहीं, मोशन होगा यस और नो। ठीक है, और इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स हमारा कितना लगेगा, और हमारा जो है इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, ये बॉडी का एक्सीलरेशन क्या होगा, ये 3 चीज हमको यहां पे निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो देखिए बच्चों, एक फोर्स हमारा लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, दूसरा हमारा जो फोर्स लगेगा वेट का फोर्स mg नीचे की ओर। ठीक, अब देखिए यहां पर जो है इसका कंपोनेंट जो हमको मिलेगा वेट का, वो ये मिलेगा mg cos थीटा, और इधर एक कंपोनेंट हमको मिलेगा mg sin थीटा। ठीक है, mg cos थीटा, mg sin थीटा। अब इन दोनों सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन है, जिसका हमारा जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है हमारा, सपोज कर लेते हैं म्यू एस एंड म्यू के, इस तरीके से है म्यू एस एंड म्यू के, इस तरीके से हमारा जो इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। और इसके ऊपर एक यहां इस डायरेक्शन में एक हमारा लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। अब ये स्टैटिक होगा या काइनेटिक हमें देखना है, तो अभी हमने सिर्फ उसको एफ लिख दिया है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमारा यहां पर हम देखेंगे एंगल कितना दे रखा है। तो एंगल है वो हमारा वो 37 डिग्री है, और एंगल ऑफ रिपोज है हमारा 45 डिग्री। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या हुआ कि एंगल जो है वो हमारा एंगल ऑफ रिपोज से कम है, तो हमारी पहली वाली कंडीशन हो गई, यानी मोशन विल नॉट अकर। ठीक है, हमारा कोई मोशन यहां पर नहीं होगा। ठीक है, किसी भी तरीके का मोशन यहां पर नहीं होगा, क्योंकि हमारा एंगल जो है एंगल ऑफ रिपोज से कम है, ये हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, अब जब मोशन नहीं होगा तो एक्सीलरेशन हमारा 0 होगा। ठीक है, एक्सीलरेशन की भी वैल्यू निकल आई। अब लास्ट बात आती है कि फ्रिक्शन फोर्स हमारा कितना होगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स हमारा कितना होगा इसको हमें निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स का नेचर क्या होगा। देखिए बॉडी जो है वो है हमारी रेस्ट पे, चल नहीं रही है, तो हमारे ऊपर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, इसमें हमारे ऊपर नहीं, मतलब कि ब्लॉक के ऊपर कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, वो हमारा लगेगा स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हमारा यहां पर लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जब बॉडी मूव ना कर रही हो, ठीक है, वो कितना हो सकता है। अब हमको यहाँ पे देखना है कि कितना हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 2 तरीके से लगता है। एक तो यदि मैक्सिमम कंडीशन से लगता है तो होता है एफ लिमिटिंग, और दूसरा हमारा लगता है अगर नहीं होता है, एफ लिमिटिंग नहीं होता है, तो वो हमारा लगता है अप्लाइड फोर्स के बराबर, अप्लाइड फोर्स के बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारा जो है थीटा जो है वो एंगल ऑफ रिपोज से कम है, तो यहां पर लिमिटिंग वाला नहीं लगेगा। अगर लिमिटिंग कब लगता, लिमिटिंग तब लगता है जब जो एंगल बराबर होते, तब हमारा लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, अब यहां पर हमारा अप्लाइड फोर्स के बराबर ही हमारा फ्रिक्शन फोर्स होगा, और ये फ्रिक्शन फोर्स होगा स्टैटिक। तो बच्चों हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो होगा हमारा mg sin थीटा के बराबर, क्योंकि यही हमारा अप्लाइड फोर्स है। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब इसको हम दूसरे नजरिए से भी इस क्वेश्चन को देख सकते थे और सॉल्व कर सकते थे। देखिए एंगल ऑफ रिपोज की सहायता से हम जो है निकाल सकते हैं कि हमारा कितना जो है अप्लाइड फोर्स है, कितना हमारा एफ लिमिटिंग है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या हुआ, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम फॉर्मूला लिखते हैं tan थीटा एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू म्यू एस। ये हमने इस तरीके से यहां पे लिख लिया। अब देखिए यहां पर जो है एंगल ऑफ रिपोज हमारा कितना है 45 हमको दे रखा, तो हमने 45 लिखा, तो ये हो गया हमारा म्यू एस, यानी कि म्यू एस आ गया हमारा 1। ठीक है, 1 आ गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, हमें निकालना है कि कितना हमारा ये क्यों नीचे नहीं मूव करेगा, हमको ये देखना है। तो मूव एक ही कंडीशन में करेगा जब हमारा नीचे लगने वाला फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से बड़ा हो जाए, तभी मूव करेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है लगाते हैं फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू। तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स हम निकाल सकते हैं, हम स्टैटिक में निकाल सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स हमारा होगा म्यू एस एन। तो देखिए म्यू एस एन है हमारा mg cos थीटा, ये आ गया mg cos थीटा।
ठीक, अब देखिए हमारा कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, म्यू एस की वैल्यू है 1 mg हो गया हमारा mg, ठीक है, और cos थीटा हमारा हो गया, cos थीटा हो गया हमारा cos 37, ठीक, cos 37 हुआ तो देखिए हमारा क्या आ रहा है mg इंटू 4/5, यानी कि 4/5 mg हमारा कितना लग रहा है, जो है फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लग रही है, ठीक है। और नीचे लगने वाला फोर्स, जो इसको नीचे लाने की कोशिश कर सकता है, वो फोर्स बच्चों हमारा कितना है, वो देखिए F बराबर mg sin थीटा है, ठीक है। तो देखिए कितना है, mg sin थीटा हो जाएगा sin 37, और ये हमारा आ रहा है mg इंटू 3/5, यानी कि 3 mg/5, ये हमारी वैल्यू है फ्रिक्शन फोर्स जो इस पे लग रहा है, ठीक है। अब यदि हम इस पे कंपैरिजन करते हैं तो देखिए F अप्लाइड जो आ रहा है हमारा, ठीक है, अगर दोनों को देखिए वो लेस देन है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से हमारा कम है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इससे कम है। और जब कभी भी जो है F अप्लाइड हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम होगा तो बॉडी हमारी मूव नहीं करेगी। इसकी वैल्यू है 3 mg/5, इसकी वैल्यू है 4 mg/5। यहां पर हमारा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स से बड़ा, छोटा है, नहीं, फ्रिक्शन फोर्स हमारा अप्लाइड फोर्स से बड़ा है, इसलिए बॉडी मूव नहीं करती है, ठीक है। ये इसका पूरा दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इसका हमारा हुआ, इसका सॉल्यूशन निकल गया। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, उसमें थोड़ी सी चेंजेस है, क्वेश्चन सेम नेचर का है लेकिन उसमें सिर्फ एंगल बदल जा रहे हैं हमारे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। ये देखिए एक इस तरीके से हमारा इंक्लाइन प्लेन है और इसका जो इस बार एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो है 45, ठीक। इसके ऊपर एक हमने ब्लॉक रख रखा है, उसका मास है हमारा m, ठीक, उसका मास है m, और यहां पर हमारा जो है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस है और ये हमारा म्यू के है, और जो यहां पर इस बार एंगल ऑफ रिपोज है वो है 37 डिग्री, एंगल ऑफ रिपोज हमारा 37 डिग्री है। फिर हमको क्या फाइंड आउट करना है, वही फाइंड आउट करना है कि फाइंड मोशन होगा या नहीं होगा, मोशन यस और नो, ये बताना है सबसे पहले। फिर बताना है हमको कि फ्रिक्शन फोर्स हमारा कितना लगेगा बॉडी पे, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स हमारा कितना होगा, और फिर एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। सेम बात है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन यहाँ पे कहानी जो है वो अलग हो जाएगी। तो सबसे पहले बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन में हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि कौन कौन सा फोर्स लगता है। तो देखिए पहला फोर्स हमारा लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और फिर उसके बाद एक फोर्स हमारा लगेगा mg वेट का, और इसके हमें दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक मिलेंगे mg cos थीटा और दूसरा इस डायरेक्शन में मिलेगा mg sin थीटा, ठीक है, mg sin थीटा। अब देखिए इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा बैक डायरेक्शन में, चाहे मोशन हो या ना हो, अभी हमको नहीं पता कि मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसलिए हमने फ्रिक्शन फोर्स दिखाया है, स्टैटिक है काइनेटिक है हमको अभी नहीं पता, ठीक। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है उसको बैलेंस कौन कर रहा है, वो कर रहा है mg cos थीटा, ठीक है, mg cos थीटा, और हमारा जो थीटा यहाँ दे रखा है वो 45 दे रखा है, यानी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया सीधे सीधे हमारा mg √2, इस तरीके से रख सकते हैं या रह देते हैं ऐसे, यही रह देते हैं, लास्ट में आके वैल्यू रख देंगे हम, ठीक है। तो चलिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया हमारा mg cos थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर 45 है, थीटा यहाँ लिख देते हैं, थीटा की वैल्यू हमारी 45 है, ठीक। अब जो है यहां पर जो दूसरी चीज दे रखी है, एंगल ऑफ रिपोज हमको दे रखा है 37 डिग्री और इंक्लिनेशन एंगल दे रखा है 45 डिग्री। इसका मतलब एंगल ऑफ रिपोज जो है वो हमारा छोटा है इंक्लिनेशन एंगल से। इस कंडीशन में हमारा जो है मोशन विल स्टार्ट, मतलब हमारा मोशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, मोशन स्टार्ट होगा, यानी कि बॉडी हमारी मूव करेगी, ठीक, बॉडी हमारी मूव करेगी, यहां पर हमको साफ साफ यहां पे दिख रहा है, ठीक। अब देखिए बॉडी मूव करेगी तो क्या होगा, बॉडी मूव करने से क्या होगा कि हमारा जो है फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा
वो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स हमारा यहां पर लगेगा। ठीक, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स हमारा लगेगा क्योंकि बॉडी हमारी मूव कर रही है, तो उस कंडीशन में हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो काइनेटिक होगा, यानी एफ के हो जाएगा। एफ के होगा म्यू के इंटू एन। म्यू के की वैल्यू चाहे कुछ भी हो ऐसे लिख दीजिए, म्यू के और एन है हमारा एम जी कॉस थीटा। ये हमारी आ गई फ्रिक्शन फोर्स। अब देखिए हमारा जो है यानी कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमें निकल गई, मोशन होगा ये भी पता लग गया। अब फाइनली हमको निकालना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए किसी बॉडी का हम न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं, जो क्या होता है एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, ये लगता है हमारा। ठीक, तो देखिए इसी को हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं और देखिए हमें सबसे पहले यहाँ पे लगाना होगा कि हमारा एफ नेट कितना है। एफ नेट हमारा कितना है ये हमको देखना पड़ेगा। तो देखिए हमारा कौन सा फोर्स इसको नीचे आने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है एम जी साइन थीटा। ठीक है, माइनस एफ के इज इक्वल टू एम ए। ये हमारी जो है इक्वेशन बन रही है, एम जी साइन थीटा, ठीक है, माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा। ये वैल्यू आई हमारी काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की, और ये आ गई हमारा एम ए। देखिए एम से एम हमारा गया उड़, और हमारा जो इक्वेशन बन रहा है साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा बराबर ए, ये हमारा आ रहा है। इसमें हम वैल्यूज रखेंगे जी की, थीटा की, म्यू के की, ए की, हमारा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक निकल आएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो है क्वेश्चन हुआ जिसमें ब्लॉक हमारा नीचे की ओर मूव कर जा रहा है। अब बच्चों एक क्वेश्चन हम करते हैं जिसमें हमारा एंगल ऑफ रिपोज हमको नहीं दे रखा है, एंगल ऑफ रिपोज हमको नहीं दे रखा है, और उसमें क्या है कि हमको दे रखा है फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है। तो हम जरूरत समझेंगे तो हम निकाल लेंगे और नहीं जरूरत समझेंगे तो हम नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरीके से है कि हमारा जो इंक्लिनेशन एंगल है वो है थीटा, ठीक, और यहां पर एक मास रखा हुआ है, उस मास की जो वैल्यू है वो है 2 kg। 2 kg का मास हमारा यहां पे रखा हुआ है, और जो वैल्यू आ रही है हमारी म्यू की, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो है हमारी 3/4। जो वैल्यू है हमारी 3/4 है, और थीटा की वैल्यू हमारी जो है वो है 53 डिग्री। थीटा की वैल्यू है हमारी 53 डिग्री। फिर हमको वही चीज निकालनी है, क्या निकालना है कि मोशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, मोशन होगा या नहीं, मोशन यस और नो में निकालना है। फ्रिक्शन फोर्स हमारा कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स का नेचर क्या होगा और कितना होगा, और दूसरी चीज है नेचर लिख देते हैं यहां पे, नेचर और हाउ मच। ठीक, और उसके बाद एक्सीलरेशन हमारा कितना होगा। ये तीन चीज हमें निकालनी है। कंडीशन यहां पर इस बार थोड़ी सी बदली हुई है। ठीक, अब देखिए यहां पर हमको एंगल ऑफ रिपोज नहीं दे रखा है, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, यहां पर क्या है कि क्वेश्चन में स्टैटिक और काइनेटिक अलग अलग ना देकर के सिर्फ एक ही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है। हम मान लेंगे यहां पर कि हमारा जो है दोनों बराबर है, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट बराबर है। रियलिटी में वैसा नहीं होता है। ठीक, तो हम इसको मान लेते हैं। तो एक तो बच्चों तरीका ये है कि हम जो है इसमें एंगल ऑफ रिपोज निकाल लें और फिर क्वेश्चन सॉल्व कर दें, और दूसरा तरीका ये है कि हम जो है फोर्सेस को बैलेंस करें और तब निकालें। तो क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहां पर फोर्सेस कौन कौन सी हैं। तो देखिए यहां पर फोर्स लगेगी नीचे 2g, इधर लगेगा 2g cos थीटा, और इधर हमारा लगेगा 2g sin थीटा। ये हमारी फोर्स लग रही है। इधर हमारी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगी और इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। हमको नहीं पता कि कौन सा फ्रिक्शन फोर्स यहां लग रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए इन क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू लिख लेनी चाहिए, जो कि आ गई 2g cos थीटा, जहां थीटा है हमारा 53 डिग्री। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सबसे पहले निकाल लेना चाहिए। ठीक, अब देखिए इसके बाद हम या तो इक्वेशन बनाएं या एंगल ऑफ रिपोज निकाल लें। तो बच्चों हम एंगल ऑफ रिपोज निकाल के क्वेश्चन करते हैं। तो एंगल ऑफ रिपोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan थीटा इक्वल टू म्यू। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू म्यू। अब देखिए tan थीटा में म्यू आ गया, तो म्यू हमारा दे रखा है 3/4।
ठीक, 3/4। और ये बड़ा फेमस वैल्यू है थीटा की, तो tan थीटा हो जाएगा हमारा tan 37 की वैल्यू 3/4 होती है, और थीटा की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगा 37। ये हमारा एंगल ऑफ रिपोज है, मैं लिखना भूल गया थीटा आर, तो यहाँ पे आ गया थीटा आर, यानी एंगल ऑफ रिपोज हमारा है 37 डिग्री और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारा 50 डिग्री, यानी कि एंगल जो है वो हमारा एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा है। ठीक है, इसलिए हमारा मोशन होगा। ठीक है, मोशन विल अकर, मोशन हमारा होगा, मोशन को कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक, अब इस कंडीशन में मोशन हमारा होगा तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन कितना होगा और फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। तो बच्चों जब हमारा मोशन होगा, तो मोशन जब स्टार्ट हो जाएगा तो हमारा मोशन की कंडीशन में कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगता है, वो लगता है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, देखिए हमारा पूछा था नेचर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, तो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो वैल्यू होगी एफ के इक्वल टू म्यू के एन। म्यू के और म्यू यहाँ पे एक ही दे रखा है, तो ये हो गया हमारा 3/4। एन है हमारा 2g cos थीटा, तो 2g cos थीटा। ठीक है, अब देखिए आ गया 3/4 इंटू 2 इंटू 10, और cos थीटा हमारा है cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 इंटू 20 इंटू cos 53 हमारा होगा 3/5, इसकी वैल्यू होती है 3/5। देखिए 4 और 5 से 20 कट गया, तो हमारा जो काइनेटिक फ्रिक्शन आ रहा है वो आ रहा है 9 न्यूटन। इसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू 9 न्यूटन, ये हमारा निकल के आया। ठीक, अब देखिए मोशन नीचे की ओर हो रहा है, तो हम फिर इसमें न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ होता है हमारा कि एफ नेट इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो एफ नेट में हमारा क्या क्या चीज आ रहा है, हमारा लग रहा है 2g साइन थीटा माइनस एफ के बराबर एम ए, ये आ गया। ठीक है, एम ए, चलिए वैल्यू रख देंगे, हो गया उस तरीके से 2 इंटू 10 इंटू साइन 53 माइनस एफ के की वैल्यू आ गई 9, एम है हमारा 2 और एक्सेशन हमें निकालना है। ठीक है, तो 2 इंटू 10 इंटू 4/5 माइनस 9, ये हमारा कट गया, आ गया 2 बराबर 2a, ये आ गया। अब देखिए ये करेंगे तो आ रहा है 16 माइनस 9 बराबर 2a, इसमें से कट रहा है तो आ गया यहाँ 7 इक्वल टू 2a, यानी a आ गया हमारा 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, और इसमें जो है सारी चीज निकल गई। मोशन होगा या नहीं होगा, सबसे पहले पूछा था, तो मोशन हमारा होगा। फ्रिक्शन फोर्स का नेचर क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स का नेचर होगा हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, हाउ मच 9 न्यूटन लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। एक्सेलरेशन हमारा कितना आया 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब देखिए कई बार ऐसा होता है बच्चों कि हमको जो है कुछ वैल्यूज ऐसी दी होती है कि जिससे हम जो है एंगल ऑफ रिपोज नहीं निकाल सकते, तो उस कंडीशन में भी हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। और उसकी क्या नेचर होता है, चलिए उसको हम देखते हैं। तो देखिए क्या है, ये सपोज करिए एक हमारा इस तरीके से हमारा एक वेज दे रखा है। ठीक है, वेज दे रखा है और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 53 डिग्री। ठीक है, 53 और 37 की एक खासियत ये होती है कि इसमें अंडर रूट वगैरह नहीं आता, इसलिए ले लेते हैं जल्दी से ताकि कैलकुलेशन में गड़बड़ी ना हो और आपको कंसेप्ट भी आसानी से समझ आ जाए। और इसके ऊपर एक ब्लॉक हमने रख रखा है, इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रख रखा है 2 kg का, सपोज करिए 2 kg का एक ब्लॉक रख रखा है, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है हमारा 0.4 और काइनेटिक फ्रिक्शन है हमारा 0.3 का। ठीक है, तो अब जो है वही बात कि हमको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, मोशन होगा कि नहीं, सबसे पहले यस और नो मोशन अकल करना, और फ्रिक्शन फोर्स हमारा कितना होगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स का नेचर और हाउ मच कितना लगेगा हमारा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स का नेचर और कितना लगेगा, और उसके बाद हमारा जो एक और है कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी हमारा कितना होगा।
ठीक है, अगर मोशन होगा तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी हमारा कितना होगा। अब देखिए यहां पर जो है वही बात आई कि अभी तक हम क्वेश्चन करते आ रहे थे एंगल ऑफ रिपोज से। एंगल ऑफ रिपोज हमने निकाल लिया कि तो पता लग गया कि एंगल ऑफ रिपोज जो है हमारा कम है तो मोशन होने लगा, एंगल ऑफ रिपोज हमारा ज्यादा है तो मोशन नहीं होगा। अभी तक जो क्वेश्चन मैंने किए वो इस तरीके से किए। यहां पर बच्चों यदि हम एंगल ऑफ रिपोज निकालें तो एंगल ऑफ रिपोज हमारा होगा tan थीटा r इक्वल टू म्यू एस। अब देखिए यहां पर क्या है, tan थीटा r इक्वल टू आ गया 0.4। ठीक है, अब या तो वो एंगल हमको दे रखा हो कि 0.4 में थीटा की वैल्यू कितनी होगी, tan थीटा कितना आएगा ये है, या तो हमको दे रखा हो या हम इसको निकालें। तो बच्चों ये दे रखा होगा तो हम कर लेंगे, नहीं दे रखा होगा तो ये हमको याद होने वाली चीज नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमको जो है यहां पर फंडा लगाना पड़ेगा दूसरा, और बिगर एंगल ऑफ रिपोज के इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर लगाते हैं फोर्सेस कि कौन कौन सा फोर्स हमारा काम कर रहा है। तो देखिए ये 2g हो गया, ये हो गया 2g cos थीटा, और ये हमारा हो गया 2g sin थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसमें इस तरह लग रहा, और फ्रिक्शन फोर्स इधर कोई लग रहा, अभी हमको नहीं पता कौन सा है, काइनेटिक है या वो है। तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, हमको यहां पे निकाल लेना चाहिए एफ लिमिटिंग। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर मोशन होगा तो अप्लाइड फोर्स हमारा स्टैटिक फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू यानी एफ लिमिटिंग से ज्यादा होगा, तभी हमारा जो है बॉडी मोशन होगा। तो हम यदि यहां पर एफ लिमिटिंग निकाल लें, ठीक है, और उससे कंपेरिजन कर दें अप्लाइड फोर्स का और देख लें कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम, तो हमें पता लग जाएगा कि मोशन होगा या नहीं होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, एफ लिमिटिंग निकालते हैं। तो एफ लिमिटिंग हमारा क्या होगा, म्यू एस एन है, और एन हमारा जो है वो यहाँ पे है 2g cos थीटा। ठीक, cos थीटा, और थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पे वो है 53 डिग्री, 53 डिग्री। तो देखिए म्यू एस हमारा कितना है, म्यू एस आ गया हमारा 0.4, और एन हमारा 2g cos थीटा। इसको देखते हैं तो 0.4 इंटू 2 इंटू 10 cos 53 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आई 0.4 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 3/5, cos 53 हमारा 3/5 होता है, इसको हमने काटा तो आ गया 2। तो जो वैल्यू आ रही है हमारी 2 दूनी 4 3 12 चौक 48, 4.8 न्यूटन की वैल्यू आई, लिमिटिंग फोर्स थी। ठीक है, यानी कि यहां पर जो हमारा ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है एफ लिमिटिंग, वो लग रहा है 4.8 न्यूटन का। ठीक है, 4.8 न्यूटन का हमारा जो है लिमिटिंग फोर्स लग रहा है। अब हम निकालते हैं अप्लाइड फोर्स, मतलब जो फोर्स नीचे की ओर लग रही है उसको देखते हैं। तो अप्लाइड फोर्स, फोर्स अप्लाइड हमारा कितना है, वो है हमारा 2g sin थीटा। ठीक है, 2 इंटू 10 साइन थीटा है sin 53, और यहां पर आ गया 2 इंटू 10 इंटू 53 होता है हमारा 4/5। हमने इसको काट पीट के बराबर किया तो देखिए कितना आ गया, ये हमारा आ रहा है 4 दूनी 8 16। ठीक है, 16 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है। ठीक है, 16 न्यूटन का फोर्स हमारा नीचे लग रहा है। अब देखिए हम कंपैरिजन करें तो ये फोर्स अप्लाइड फोर्स है हमारा 16 न्यूटन का, और लिमिटिंग फोर्स है हमारा 4.8 न्यूटन का, यानी कि अप्लाइड फोर्स है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है। ठीक है, अप्लाइड फोर्स हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से हमारा ज्यादा है। ठीक, इस कंडीशन में क्या होगा कि बॉडी जो है नीचे की ओर मूव करने लगेगी, बॉडी नीचे मूव करने लगेगी, और यहीं पे एक आता है पिंच। ठीक है, देखिए बॉडी को मूव करने के लिए हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए, नहीं अप्लाइड फोर्स होना चाहिए, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जैसे ही बॉडी मूव करेगी फ्रिक्शन फोर्स का नेचर बदल जाएगा। अब क्या होगा कि यहां पर जो है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स हमारा यहां पर लगने लग जाएगा। तो अब है हमें यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या निकालेंगे, एफ के। एफ के होगा हमारा म्यू के इंटू एन। म्यू के हमको दे रखा है 0.3, और एन है हमारा 2 जी cos थीटा, जी की वैल्यू हो गई 10, और cos थीटा cos 53 है, cos 53 होता है हमारा 3/5। ये गया कट, इस तरीके से जो वैल्यू आई वो आई 0.3 इंटू 12 यानी 3.6 न्यूटन, यानी हमारा जो काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है वो हमारा लग रहा है 3.6 न्यूटन का।
ठीक बच्चों, अब देखिए हम निकालते हैं एक्सेलरेशन। फाइनली हम निकालते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, एफ नेट इक्वल टू एम ए। ये हमारा लगेगा फॉर्मूला, एफ नेट बराबर एम ए। ठीक, तो देखिए एफ नेट हमारा कितना है वो हम देखते हैं। एफ नेट है हमारा फोर्स अप्लाइड माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन बराबर एम ए। ठीक, अब हम इसकी वहां वैल्यू रख देते हैं, सब जगह हमारा रख देंगे वैल्यू, तो हमारा निकल आएगा एक्सीलरेशन। तो देखिए एफ ए हमारा कितना है, वो है 16 न्यूटन। एफ के हमारा कितना है 3.6 न्यूटन। मास हमारा कितना है 2 और एक्सीलरेशन ये हमारा आ गया। ठीक है, तो अब देखिए हमारा एक्सीलरेशन कितना आएगा, ये आएगा 2a इज इक्वल टू 12.4 यानी कि a इज इक्वल टू 6.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 6.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई हमारी जो है एक्सेलरेशन की। तो हमारा आंसर हो गया मोशन होगा कि नहीं, मोशन होगा। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स का नेचर क्या है, फ्रिक्शन फोर्स का नेचर क्या है हमारा काइनेटिक, और कितना है वो हमारा आया है 3.6 न्यूटन का। एक्सेलरेशन हमारा कितना आया, एक्सेलरेशन आ गया 6.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें हमारा एंगल ऑफ रिपोज निकाल पाना इजी नहीं था, निकल तो सकता था, इजी नहीं था, इसलिए बगैर एंगल ऑफ रिपोज के इस क्वेश्चन को किया गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन में एक चीज ऐड कर दी जाती है, इसी क्वेश्चन में एक चीज और ऐड कर दी जाती है। वो क्या ऐड की जाती है, चलिए फिगर दोबारा बना देते हैं तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सारी वैल्यूज यही है इसमें, सारी वैल्यूज यही है इसमें। ठीक है, एक चीज इसमें ऐड कर दी जाती है कि हमारा जो ये एंगल हमारा है थीटा, और थीटा की वैल्यू है 53। ब्लॉक रखा है, ब्लॉक हमारा 2 kg का है यहाँ पे। ठीक है, और म्यू एस है हमारा 0.4, म्यू के है हमारा 0.3, सब कुछ है। अब क्या हुआ कि इसके ऊपर एक फोर्स हमने लगा दी इस तरीके से 4 न्यूटन की। ठीक है, 4 न्यूटन की एक फोर्स लगा दी है, तो फिर हमको वही फाइंड आउट करना है कि मोशन किस डायरेक्शन में होगा, मोशन होगा या नहीं, और डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है, डायरेक्शन निकालना है हमको। दूसरी चीज कि फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स का नेचर, ठीक है, और मैग्नीट्यूड, नेचर एंड मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, और एक्सीलरेशन निकालना है। तीनों चीज हमको यहां निकालनी है। ठीक, और अभी हमने एक क्वेश्चन इसी वैल्यूज के साथ यहां पे किया था। तो हमको जो है सबसे पहले फोर्सेस बनानी होंगी। तो फोर्स हमारा देखिए लग रहा है 2g लगेगा, एक यहां लगेगा 2g cos थीटा, इस तरीके से इधर लगेगा 2g sin थीटा। ठीक है, और इधर हमारा लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर। ठीक है, और यहां पर हमारा आ जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इस तरीके से हमारा यहां पे लगेगा। ठीक, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अभी हमको नहीं पता है कि क्या होगा। अब देखिए यहां पर भी हमारा एंगल ऑफ रिपोज हमको नहीं पता कि एंगल ऑफ रिपोज क्या है, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को बगैर एंगल ऑफ रिपोज से कर ले जाएंगे। तो देखिए हमारा जो दो फोर्सेस लग रही हैं, ये हमारा अप्लाइड फोर्स है 2g sin थीटा, और ऊपर की ओर फोर्स लग रही 4 न्यूटन और फ्रिक्शन का फोर्स। तो हमारा यहाँ पे अननोन फोर्स जो है वो फ्रिक्शन का फोर्स है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स हमारा कितना है, और फ्रिक्शन फोर्स यदि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा या उससे कम ज्यादा होगा, तभी हमें नेचर का पता लगेगा कि मोशन होगा या नहीं। तो हम सबसे पहले निकालते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए हमको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वैल्यू आ रही है हमारी 2g cos थीटा। ठीक, अब देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो है हमारा वो होता है म्यू एस एन, और म्यू एस एन की वैल्यू है 2mg cos थीटा। ठीक है, mg cos थीटा यहां पर हम वैल्यूज रखते जाते हैं। तो देखिए म्यू एस की वैल्यूज हमारी दे रखी है 0.4, m की वैल्यू है 2, g की वैल्यू है 10, cos थीटा है cos 53 डिग्री, थीटा की वैल्यू 53 है, तो ये हो जाएगा हमारा 3/5। ये हमारा गया कट, ये आया हमारा 2, 4 3 12 चौक 48, यानी कि 4.8 न्यूटन का हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, और अप्लाइड फोर्स हमारा नीचे कितना है बच्चों, अप्लाइड फोर्स एफ अप्लाइड जो है हमारा वो है हमारा 2g sin थीटा। ठीक है, 2 इंटू 10 इंटू साइन थीटा की वैल्यू है sin 53 डिग्री, और ये आ गया 2 इंटू 10 इंटू 53 है हमारा
4/5 ये कटेगा, आएगा 2, तो हमारा ये आ रहा है 16 न्यूटन का फोर्स एफ अप्लाइड है। ठीक, अब देखिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारा फाइनली जो है फोर्स किधर कितना आ रहा है, ये हमको देखना पड़ेगा फाइनली हमारा फोर्स किधर कितना आ रहा है। तो देखिए क्या हुआ कि ऊपर के डायरेक्शन में यदि हम इसका एफबीडी बना ले बॉडी का, तो इधर हमारा आ रहा है एफ ए जिसकी वैल्यू है 16 न्यूटन, और इधर हमारा दो फोर्स लग रहा है, एक फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन का जो कि है 4 न्यूटन, और दूसरा लग रहा है स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स फ्रिक्शन फोर्स जो कि आ रहा है 4.8 न्यूटन। यानी कि अगर देखा जाए दोनों को तो इस डायरेक्शन में हमारा 8.8 न्यूटन का फोर्स है, इधर 16 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है, इधर 16 न्यूटन का फोर्स है, यानी कि ये वाला फोर्स ज्यादा है इसलिए बॉडी नीचे आने लग जाएगी, ये वाला फोर्स ज्यादा है इसलिए बॉडी हमारी नीचे आने लग जाएगी। और जब बॉडी नीचे आने लग जाएगी तो एक बात क्लियर होता है कि हमारा जो है मोशन होगा और डायरेक्शन उसका होगा डाउनवर्ड। ये हमारा पहला जो है पार्ट इसका हो गया सॉल्व। ठीक है, अब निकालना है हमको फ्रिक्शन फोर्स का नेचर और मैग्नीट्यूड। तो देखिए बच्चों, जब मोशन होता है तो फ्रिक्शन फोर्स का नेचर बदल जाता है। कौन सा फ्रिक्शन फोर्स हमारा तुरंत आ जाता है? काइनेटिक। तो ये हो गया एफ के और ये हो गया म्यू के इंटू एन। ठीक है, ये हमारा हो गया म्यू के इंटू एन। अब देखिए एन हमारा कितना है 2g cos थीटा और म्यू के की वैल्यू है तो यहां पे हम लिखते हैं म्यू के 2g cos थीटा। तो म्यू के की वैल्यू है हमारी 0.3, 2 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा है हमारा cos 53 और cos 53 की वैल्यू होती है हमारी 3/5। ये गया कट, ये आ गया 2 और इस तरीके से ये वैल्यू जो आ रही है वाई 12 3 36 3.6 न्यूटन एफ के। यानी काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा लगेगा। यहाँ नेचर पूछा है, नेचर हो गया हमारा काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मैग्नीट्यूड आ गया हमारा 3.6। अब लास्ट चीज रह गई हमारी, वो रह गई एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा हमारा एफ नेट। यहां पे जब भी एक्सेलरेशन निकालना होता है तो न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं। सेकंड लॉ क्या है? एफ नेट इक्वल टू एम ए। तो देखिए एफ नेट हमारा क्या है? फोर्स अप्लाइड माइनस फोर्स जो ऊपर की ओर दिया हुआ है माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू एम ए। तो देखिए एफ अप्लाइड हमारा कितना है? वो है 16 न्यूटन और ये वाला एफ है ये है 4 न्यूटन। एफ के हमारा कितना है? 3.6 न्यूटन। मास कितना दे रखा है? 2 kg और एक्सीलरेशन क्या है हमें निकालना है। ठीक, तो बच्चे देखिए कटाएंगे इसको तो आ जाएगा 12, 12 में से 3 गए 9, 9 यानी 8.4 यानी कि 2a इक्वल टू आ रहा है 8.4 यानी कि a हमारा आ रहा है 4.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 12 में से 3 गए 9, 8.4। हाँ ठीक है, यानी एक्सेलरेशन आ गया हमारा 4.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हुआ। इसमें हर एक चीज हमने जो है बिल्कुल कंसेप्ट के साथ लगाई और हमारा आंसर सारे आ गए। इसमें हमने निकाल लिया कि किस तरीके का हमारा नेचर होगा, फ्रिक्शन फोर्स का क्या उसकी वैल्यू होगी, डायरेक्शन क्या होगा मोशन का और मोशन हमारा होगा या नहीं। देखिए बच्चों, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन का नेचर बदलता रहेगा, होते लगभग सब एक ही जैसे, थोड़ा सा उसका रूप बदल दिया जाता है। बच्चों चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं और ये क्वेश्चन आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, देखिएगा किस तरीके का है। देखिए ये एक हमारा इंक्लाइन प्लेन है और इसका एंगल है थीटा और थीटा की वैल्यू हमारी 53 डिग्री। ठीक, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है और ब्लॉक है हमारा 5 kg का, 5 kg का एक ब्लॉक है और यहाँ पे काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमारा, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमारा 0.3 और स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है हमारा 0.4। यहाँ पर इन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है और इसके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू ये है। ठीक, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि इसके ऊपर एक फोर्स हम F कितना लगाएं। ठीक है, कितना लगाएं कि ये ब्लॉक हमारा स्टेशनरी रहे, स्टेशनरी रहे, ब्लॉक हमारा स्टेशनरी रहे। जैसे ब्लॉक के नीचे आने की कोशिश करेगा तो हम इस फोर्स से उसको रोकेंगे, तो कितना फोर्स लगाएं कि ये हमारा स्टेशनरी रहे।
नंबर 1। नंबर 2 है कि मूव अपवर्ड विद एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, दो पार्ट है इस क्वेश्चन के। एक में है कि हम ये फोर्स ऊपर कितना लगाएं कि हमारा ब्लॉक स्टेशनरी रहे, और दूसरा है कि ऊपर की ओर मूव करे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है। तो देखिए, एक हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसे लगेगा, एक हमारा वेट का फोर्स लगेगा वो आएगा 5G, दूसरा एक हमारा इसका कंपोनेंट मिलेगा वो आएगा 5G cos थीटा, और एक हमारा इस तरीके से लगेगा वो आएगा 5G sin थीटा। ठीक है, वो हमारा आएगा 5G sin थीटा। अब देखिए, ब्लॉक ये नीचे आ रहा है या नहीं, ये जानने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एफ लिमिटिंग निकालते हैं, जो कि ऊपर की ओर लगेगा हमारा एफ लिमिटिंग। ठीक, तो देखिए एफ लिमिटिंग हमारा कितना है, एफ लिमिटिंग है हमारा वो है म्यू एस एन, और एन की वैल्यू जो है वो हमारी आ रही है 5G cos थीटा, 5G cos थीटा, और इसकी वैल्यू हम निकालते हैं तो 5 इंटू 10 इंटू cos 53 की वैल्यू है हमारी 3/5, cos 53 हमारा होता है 3/5। ठीक है, तो हम इसको काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2, यानी कि आ गया हमारा 30 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारा है 30 न्यूटन। ठीक, हम यहाँ नोट कर लेते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारा आ गया 30 न्यूटन। ठीक, अब देखिए हमें निकालना है एफ लिमिटिंग। तो एफ लिमिटिंग हमारा ये हो गया, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा देखा है 0.4, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है 30, तो ये हमारा आ गया 4 × 12, यानी कि 12 न्यूटन का हमारा जो है फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। लिमिटिंग कंडीशन में जब हमारा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो हमारा लग रहा है 12 न्यूटन का। ठीक, ये हमने लिख लिया। अब हम देखेंगे कि बच्चों कि ये हमारा फोर्स अप्लाइड कितना है, मतलब जो फोर्स इसको नीचे लाने की कोशिश कर रही है वो फोर्स हमारी कितनी है, तो वो है हमारी 5G sin 53, थीटा हमारा 53 है। तो देखिए 5 इंटू 10 इंटू साइन 53 की वैल्यू, साइन 53 की वैल्यू होती है हमारी 4/5, 5 से 5 कट गया, तो ये हमारा 40 न्यूटन का फोर्स हमारा नीचे लग रहा है, 40 न्यूटन का फोर्स हमारा नीचे लग रहा है एफ अप्लाइड। ठीक है, अब देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स हमारा ये है, और 40 न्यूटन का फोर्स हमारा अप्लाइड हो रहा है, यानी कि इस कंडीशन में फोर्स अप्लाइड हमारा ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है। इसका मतलब क्या होगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है वो इस ब्लॉक को नीचे नहीं रोक पाएगा और ब्लॉक नीचे आने लगेगा। अब हमको जवाब क्या देना है कि हम ये फोर्स एफ यहां पर कितना लगा दें कि जो है हमारा ब्लॉक नीचे ना आए, ऊपर भी ना जाए, स्टेशनरी रहे। तो बच्चों क्या होगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में जो एक चीज होगी कि एफ प्लस एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू एफ ए के बराबर हो जाएगा, तो हमारा ब्लॉक नीचे नहीं आएगा। ठीक, ब्लॉक नीचे नहीं आएगा। तो क्या हुआ, एफ हमें निकालना है, एफ लिमिटिंग हमारा आया था 12 न्यूटन और एफ ए आया हमारा 40 न्यूटन, तो हमारा एफ जो आ जाएगा वो आ जाएगा 40 - 12, यानी कि 28 न्यूटन का फोर्स अगर हम यहां पर लगा दें तो ये ब्लॉक हमारा जो है नीचे नहीं आएगा, रुका रहेगा। ठीक है, ये एक बच्चों वैल्यू आई, ये है हमारी मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ जो ऊपर लगाएंगे। अब बात यहां पर यहां पे इसमें एक पेंच है बच्चों, पेंच ये है कि मिनिमम वैल्यूज मैंने क्यों लिखी। ठीक है, मिनिमम वैल्यू जो आई हमारी वो 28 न्यूटन लगी। देखिए बच्चों यहां पर हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ फोर्स लग रहा है, देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ फोर्स, और मैंने आपको स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ फोर्स के बारे में एक बात आपको बताई थी, वो ध्यान आपको होगी कि स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ फोर्स जो होता है वो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स और जीरो के बीच में होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, जब स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ फोर्स अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ लग रहा है तब हमारा एफ है जो है रहा है वो 28 आ रहा है। ये मान लो हम 28 से बढ़ा करके इसको 30 कर दें, इसको हम 30 कर दें, तो एफ लिमिटिंग हमारा एडजस्टिंग, सेल्फ एडजस्टिंग होता है, ये तुरंत कम हो करके हमारा 10 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है,
और यदि मान लो हम इसको 35 कर दें तो ये तुरंत कम हो करके 5 न्यूटन हो जाएगा। मतलब हर एक स्टेज में ये अपने आप को 40 के इक्वल रखेगा। तो हमारा जो अप्लाइड एफ है उसका एक रेंज आएगा और वो रेंज आएगा हमारा 40 से लेकर के 28 के बीच में। ठीक है, 40 से लेकर के 28 के बीच में ये इस फोर्स की रेंज आएगी जब हम इसको लगा रहे हैं इसको स्टेशनरी रखने के लिए। ये बच्चों बहुत टेक्निकल पॉइंट है इस सवाल का जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, आप मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा और देखिएगा कब हमारा फ्रिक्शन फोर्स घटता बढ़ता है, कब हमारा आ जाता है लिमिटिंग आता है, कब हमारा स्टैटिक लगता है, कब काइनेटिक लगता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी रेंज आएगी फोर्स की। ठीक है, अब इसका करते हैं दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट है बच्चों कि बॉडी हमारी जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ऊपर जाए। ठीक है, तो हमारा ये फोर्स कितना हो। ठीक है, अब हम थोड़ा सा यहां पर जो है ये फोर्स हम मिटा देते हैं और यहीं पर हमारा एक टेक्निकल पॉइंट आता है। बच्चों जब ये बॉडी हमारी ऊपर जाएगी तो फ्रिक्शन फोर्स पलट जाएगा, तुरंत पलट जाएगा, वो लगने लगेगा नीचे, इस डायरेक्शन में लगने लगेगा। और क्या होगा, ये फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स होगा ये हमारा काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा क्योंकि ये बॉडी मोशन में आ गई तो मोशन में हमारा काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। तो बच्चों सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा म्यू के इंटू एन। तो म्यू के हमारा कितना दे रखा है, वो दे रखा है 0.3 और एन हमारा जो था आया था, एन जो था वो हमारा था 5g cos 53। चलिए तो हमने यहाँ पे लिखे तो 0.3 इंटू 5 इंटू जी है 10 और cos 53 है होता है हमारा 3/5। तो 5 से 5 कट गया और ये हमारा घुमा फिरा करके आया 9 न्यूटन। ठीक है, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा 9 न्यूटन है जो कि नीचे की ओर हमारा लग रहा है। ठीक है, और हमारा जो ये है एफ अप्लाइड हमारा 40 न्यूटन आ चुका है। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं एफ अप्लाइड इक्वल टू 40 न्यूटन और काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 9 न्यूटन। अब हमारा क्या हो रहा है कि हमारी जो बॉडी है वो जा रही है ऊपर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, यानी एक्सेलरेशन हमारा कितना होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या होगा, हम फिर जो है ऊपर के डायरेक्शन में जब मोशन करते हुए ब्लॉक पे लगाएंगे न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, वो है एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो एफ नेट हम देखें तो एफ नेट हो जाएगा हमारा एफ माइनस एफ अप्लाइड माइनस एफ के इज इक्वल टू एम ए। ये हो जाएगा हमारा एफ नेट इस ब्लॉक पे, जब ब्लॉक हमारा ऊपर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वेलोसिटी से। तो एफ हमको निकालना है बच्चों। एफ ए है हमारा 40 न्यूटन, एफ के है हमारा 9 न्यूटन, एम है हमारा 5 और ए जो है हमारा 4 है। ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड होता है। देखिए कितना हो गया, एफ माइनस 49 बराबर 20, यानी कि एफ हमारा हो गया 69 न्यूटन का फोर्स हम जब ऊपर की ओर लगा देंगे तो ये ब्लॉक हमारा जो है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेलोसिटी एक्सेलरेशन से ऊपर भागने लगेगा। बच्चों देखिए ये क्वेश्चन है, बड़ा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है और इसको अगर आप समझ गए तो फिर इंक्लाइन प्लेन में आने वाले फ्रिक्शन के सारे सवाल आप बहुत आराम से कर लोगे। इस क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट लग जाते हैं जो फ्रिक्शन फोर्स के इंक्लाइन प्लेन वाले। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने एक कोशिश करी आपको समझाने के लिए कि क्या होता है हमारा इंक्लाइन प्लेन पे जब उसमें फ्रिक्शन भी होता है। ठीक है, तो अगला जो वीडियो होगा मेरा वो होगा फ्रिक्शन व्हेन ब्लॉक ओवर ब्लॉक वाला। जब एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक होता है उनके बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है तो हमारा क्या कंसेप्ट लगता है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।